अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम जैन तबस्सुम और आप लोग देख रहे हैं जैन अकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी जो है इसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इस चीज़ के ऊपर बात करते हैं कि ये जो थ्योरी है ये किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है। ये जो बेस्ड है ये इस चीज़ पे है कि मान लो एक बॉडी है, ये क्या है, एक बॉडी है। अब अगर ये हार्ट हो, क्या हो, ये अगर हार्ट हो तो इससे एनर्जी एमिट होगी, क्या होगी, एनर्जी एमिट होगी। इसके अलावा अगर ये कोल्ड हो तो ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से एनर्जी एब्ज़ॉर्ब करेगी, क्या करेगी, एनर्जी एब्ज़ॉर्ब करेगी। अब यहाँ पे ये एनर्जी जो ट्रेवल करता है ये कॉन्टीन्यूसली करता है या डिसकॉन्टीन्यूसली करता है, इस चीज़ के ऊपर ये थ्योरी बेस्ड है। या मैं आप लोगों को एक और एग्ज़ाम्पल दे दूँ। जिस तरह मान लो हमारे पास एक टार्च है। अब इस टार्च का जब भी हम बटन दबाते हैं तो ये हमें लाइट देता है, और लाइट हमें इस तरह नज़र आता है कि कॉन्टीन्यूसली आम आंखों से नज़र आता है। लेकिन अगर हम इसको क्लोजली स्टडी करें, इसको करीब से देख ले, तो क्या ये इस तरह कॉन्टीन्यूसली होगा या डिसकॉन्टीन्यूसली होगा। डिसकॉन्टीन्यूसली का मतलब ये है कि ये हमारे पास ये एक फोटॉन है, ये दूसरा फोटॉन है, ये तीसरा फोटॉन है, इसकी बीच अगर गैप हो तो इस चीज़ को हम डिसकॉन्टीन्यूसली कहते हैं। कॉन्टीन्यूसली इस चीज़ को कहते हैं कि इसकी बीच अगर गैप ना हो तो वो हमारे पास कॉन्टीन्यूसली फोटॉन होगा, कॉन्टीन्यूसली एनर्जी होगी, ठीक। तो इस चीज़ को यहाँ पे जो कॉन्टीन्यूसली और डिसकॉन्टीन्यूसली का प्रॉब्लम है, इस चीज़ को स्टडी किया एक साइंटिस्ट है, जर्मन साइंटिस्ट, जिसका नाम है मैक्स प्लैंक्स। कब स्टडी किया, 1900 में स्टडी किया, ठीक, 1900 में स्टडी किया। लेकिन कैसे स्टडी किया, इस चीज़ को कैसे उन्होंने स्टडी किया, इसने एक काम किया, यहाँ पे हॉट ब्लैक बॉडी ले ली इसने। तो इसको डिफरेंट टेम्परेचर पे इससे जो रेडिएशन निकलती थी या जो एनर्जी निकलती थी उसको उन्होंने क्लोजली स्टडी किया। क्लोजली स्टडी करने के बाद इन्होंने कुछ पॉइंट दिए कि ये जो एनर्जी एमिट होती है या जो फोटॉन, मान लो लाइट एनर्जी है, फिर उसको हम फोटॉन कह सकते हैं, वो कैसे एमिट होती है। तो हार्ड ब्लैक बॉडी उन्होंने ले ली और डिफरेंट टेम्परेचर पे उस बॉडी ने जो एनर्जी एमिट की, जो फोटॉन एमिट की, जो रेडिएशन एमिट की, उसको स्टडी किया। तो फर्स्ट वन पॉइंट उन्होंने ये दे दिया, या फर्स्ट वन पोस्टुलेट भी आप कह सकते हैं। फर्स्ट वन पोस्टुलेट कुछ इस तरह है कि एनर्जी एमिट और एब्जॉर्ब, यहाँ पे मान लो वो जो हार्ड बॉडी थी, वो जो सॉरी हार्ट बॉडी थी, हार्ट नहीं, हार्ट बॉडी थी, उससे जो एनर्जी एमिट होती थी या जो एब्ज़ॉर्ब होते थे, यहाँ पे बात लिखी हुई है कि एनर्जी एमिट और एब्ज़ॉर्ब बाय ए हार्ट बॉडी इज़ नॉट ए कॉन्टीन्यूस, ये कॉन्टीन्यूसली नहीं थी। कंटिन्यूसली का मतलब ये है कि उसमें गैप ना हो, इस तरह मुसलसल जाता हो वो लाइट या वो एनर्जी। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूसली। बल्कि कंटिन्यूसली फॉर्म बट इन स्मॉल यूनिट ऑफ वेव, यहाँ पे सॉरी डब्ल्यू है, वेव, दीज यूनिट वेव और वेव पैकेट आर पल्सेस ऑफ एनर्जी आर कॉल्ड क्वांट। बल्कि ये जो हार्ट बॉडी है इससे इस तरह एमिट होती थी कि यहाँ पे एक पैकेट, फिर यहाँ पे एक पैकेट, फिर यहाँ पे एक पैकेट, फिर यहाँ पे एक पैकेट, इस तरह डिसकॉन्टीन्यूसली एमिट होती थी। क्या होती थी, डिसकॉन्टीन्यूसली एमिट होती थी। अब इस यूनिट वेव को, यहाँ पे ये क्या है, यूनिट वेव, इसको हम कहते हैं पैकेट या पल्सेस, या इसको हम एक और नाम भी देते हैं क्वांटा। इस चीज़ को क्या कहते हैं, एक को हम क्या कहते हैं, क्वांटा। या अगर लाइट एनर्जी हो, इन द केस ऑफ लाइट एनर्जी, तो उस टाइम फिर हम इसको क्या कहते हैं, फोटॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, इस एक को हम फोटॉन कहते हैं, इसको अलग फोटॉन कहते हैं, इसको अलग फोटॉन कहते हैं। तो ये मैक्स प्लैंक्स ने दे दिया कि कोई भी बॉडी हो, वो अगर हार्ट हो
वो एनर्जी एमिट करेगी, या अगर कोल्ड हो तो वो एनर्जी एब्ज़ॉर्ब करेगी। तो एब्ज़ॉर्प्शन और एमिशन कंटिन्यूसली नहीं होता। अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे, अभी तक हमारा कंसेप्ट ये था कि अगर कोई बॉडी एनर्जी एब्ज़ॉर्ब करती हैं या एमिट करती हैं तो वो कंटिन्यूसली एमिट करेगी या एब्ज़ॉर्ब करेगी। लेकिन यहाँ पे ये कंसेप्ट फिर प्लैंक्स ने दे दिया कि हालांकि इस तरह नहीं है कि कंटिन्यूसली एमिट और एब्ज़ॉर्ब होती हैं, ये डिसकंटिन्यूसली एमिट और एब्ज़ॉर्ब होगी और इसके बीच गैप होगा। और गैप जो यहाँ पे एक आपको देख रहा है, इसको हम नाम देते हैं क्वांटा। अगर लाइट एनर्जी हो तो इसको हम कहते हैं फोटॉन, या इसको पैकेट भी कह सकते हैं। तो ये हमारे पास एक वेव यूनिट है, ठीक। ये फर्स्ट वन पोस्टुलेट है। नेक्स्ट उन्होंने क्या कहा, सेकंड पॉइंट उन्होंने ये दे दिया कि द एनर्जी ई एसोसिएटेड विद क्वांटम और फोटॉन। यहाँ पे इसकी एनर्जी जो है इसका डायरेक्ट रिलेशन है किस चीज़ के साथ, फ्रीक्वेंसी के साथ। अब फ्रीक्वेंसी क्या है, मान लो ये यही फोटॉन है, इसको हम बड़ा करते हैं, राइट। अब फ्रीक्वेंसी की हम बात करते हैं। मान लो यहाँ पे हमने एक पॉइंट रखा, क्या रखा, पॉइंट रखा। अब ये भी हमें मालूम है कि दो क्रस्ट या दो ट्रफ के बीच जो डिस्टेंस है उसको हम वेवलेंथ कहते हैं, और ये जो डिस्टेंस है इस पूरी एरिया को हम एक वेव मानते हैं। तो इस पॉइंट से एक सेकंड में जितनी वेव्स निकलते हैं उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। यानी इस पॉइंट से ये वेव आएगी, इस तरह फिर जाएगी, ट्रेवल करेगी। तो इस पॉइंट से अगर एक सेकंड में 5 वेव निकलती है तो इस फोटॉन का या इस क्वांटम का जो एनर्जी होगी, सॉरी फ्रीक्वेंसी होगी, वो 5 हर्ट्ज़ होगी। इस तरह अगर 100 निकलती है एक सेकंड में इस पॉइंट से तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 100 हर्ट्ज़ होगी। तो इस फोटॉन की जो एनर्जी है वो उसका डायरेक्ट रिलेशन है किस चीज़ के साथ, फ्रीक्वेंसी के साथ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इस फोटॉन की अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो तो इसकी एनर्जी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी कम है तो इस फोटॉन की एनर्जी भी कम होगी। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब ये है। अब इसको अगर हम मैथमेटिकली लिखे तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी ख़त्म करने के लिए हम एक कांस्टेंट लगाएंगे, लेकिन इस कांस्टेंट को ऑलरेडी प्लैंक्स ने लगाया हुआ है। और कांस्टेंट कौन सा है, E इज़ इक्वल टू एच। एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, ये प्लैंक्स ने लगाया हुआ है, न्यू, ठीक। अब इस एच की या जो ये कांस्टेंट है इसकी वैल्यू ऑलरेडी हमें प्लैंक्स ने दी है, कितनी है, 6.62 ज़रबे 10 की पावर -34, और यहाँ पे हम यूनिट भी लिखते हैं, ठीक। अब अगर एक फोटॉन की आप एनर्जी मालूम करना चाहते हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी मालूम करें। फ्रीक्वेंसी मालूम करने के बाद उसको ज़रब दे इस वैल्यू के साथ, तो आपके पास एनर्जी निकल आ जाएगी। क्या निकल आ जाएगी, एनर्जी निकल आ जाएगी। यानी एक फोटॉन है, ये मान लो एक फोटॉन है या क्वांटम है जो किसी हॉट बॉडी से या किसी कोल्ड बॉडी में एब्ज़ॉर्ब होती हैं, किसी हॉट बॉडी से रिलीज़ होती हैं, एमिट होती हैं। तो उसकी फ्रीक्वेंसी मालूम करें। मान लो इसकी फ्रीक्वेंसी है 1000 हर्ट्ज़, तो 1000 को इसके साथ ज़रब दे दे तो आपके पास एनर्जी निकल आ जाएगी। अब थर्ड वन पोस्टुलेट की तरफ आते हैं। नेक्स्ट वन पोस्टुलेट है कि ए बॉडी कैन एमिट और एब्ज़ॉर्ब आइदर वन क्वांटम, यानी HV होगा। यहाँ पे मैं आप लोगों को समझाता हूँ। मान लो ये वही हॉट बॉडी है, इससे जो एनर्जी है वो एमिट होती है डिसकंटिन्यूसली। अब ये एनर्जी जो रिलीज़ होती है वो एट अ टाइम या एक क्वांटम होगा, क्या होगा, एक क्वांटम होगा, या 2 क्वांटम होंगे, या 3 क्वांटम होंगे एट अ टाइम, या 4 क्वांटम होंगे। इस तरह नहीं होगा कि 2 इशारिया यानी 2 और यहाँ पे आधा, या 1 यहाँ पे आधा, फ्रिक्शन में नहीं हो सकता। एक क्वांटम होगा या आपको 2 क्वांटम होंगे या
3 क्वांटम होंगे या 4 क्वांटम होंगे, यानी मल्टीपल होल नंबर मल्टीपल ऑफ दिस यूनिट। इस तरह नहीं होगा कि 1.5 क्वांटम, 2.5 क्वांटम, 3.5 क्वांटम, यानी फ्रिक्शन में नहीं होगा। तो एक टाइम में या 1 क्वांटम रिलीज़ करेगी, या उसी टाइम ये सिर्फ 2 क्वांटम रिलीज़ करेगा, या उसी टाइम ये सिर्फ 3 क्वांटम रिलीज़ करेगा। एन का मतलब क्या है? 1 2 3 4 5 6, यानी 1 क्वांटम, 2 क्वांटम, 3 क्वांटम, 4 क्वांटम, 5 क्वांटम एंड सो ऑन। तो इस तरह ये एमिट कर सकते हैं या इस तरह फॉर्म में ये एब्ज़ॉर्ब कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो फ्रिक्शन है इस फॉर्म में ना ये एमिट करेगी और ना ये एब्ज़ॉर्ब करेगी। तो ये है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। उम्मीद करता हूँ वीडियो की समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर मेरे से रब्ता करना चाहते हैं तो वीडियो के लिंक में मैंने पेज का लिंक दिया हुआ है, सॉरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पे आप लोग मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, कोई पिक्चर भी सेंड कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।